नमस्कार, वंदे मातरम। अगर आप भी केवल कक्षा 10 पास हैं और इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से आने वाली जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग की तरफ से आ चुकी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर 2026 के लिए नई बंपर भर्तियों के बारे में, जहां पर भर्तियों के शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आगे हम आपको नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखाएंगे और जीडीएस से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो सभी इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें ताकि आपको इस भर्ती की सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम का लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से साल में कम से कम 2 बार जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं। एक बार ये भर्ती जनवरी में ऑलरेडी आ चुकी है और उसकी जो लास्ट डेट थी उस भर्ती को कंप्लीट हुए कुछ दिन निकल चुके हैं। अभी 22 जुलाई 2026 को ही वो भर्ती कंप्लीट हुई है। अब बारी है एक नई भर्ती की, जो कि आपको देखने को मिलने वाली है अगस्त के महीने में। कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। सर्कल वाइज और डिवीजन वाइज वैकेंसी कब कैप्चर होनी है, फाइनल नोटिफिकेशन कब आपका रिलीज होगा, कंप्लीट जानकारी भी आपको मिलेगी। पहले हम इस भर्ती के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं। अगर आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी है तो भी देखिएगा और नहीं है तब तो अच्छे से देखिएगा। हमने आपको बताया कि साल में 2 बार इन भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं। यह भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर आती है, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं आवेदन कर पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाते हैं। आपके गांव में, आपके जिले में, जहां भी आप रहते हैं, नियर बाई कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस जरूर से होगी, आपको वहीं पे ज्वाइनिंग मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप पहली बार अप्लाई करते हैं और मान के चलते हैं कि आप यहां पर रहते हैं, ये आपका निज निवास है और यहां से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो 1 साल का समय लगता है यहां से अपने नियर बाई क्षेत्र आने में। 2 से 3 बार ट्रांसफर की फैसिलिटी उपलब्ध रहती है। हर साल ये पोर्टल ओपन होता है, कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और अगर दूर भी उनको ज्वाइनिंग मिलती है, मान के चलते हैं कि दूर आपने अप्लाई किया, कम परसेंटेज है और सिलेक्शन के चक्कर में, तो आप 1 साल के अंदर अपने नियर बाई क्षेत्र में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और यहां पर पहले तो देखें, कोई भी परीक्षा किसी को भी नहीं देनी होती, किसी भी तरह का इंटरव्यू भी नहीं होता। केवल और केवल कक्षा 10 पास हैं तो आवेदन कर पाते हैं। अलग से कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री की डिमांड नहीं की जाती और कक्षा 10 में जो भी आपके परसेंटेज हैं उसी के बेसिस पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। एक सॉफ्टवेयर है इंडिया पोस्ट ऑफिस के पास, उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी मेरिट जनरेट होती है। हम थोड़ा सा पोस्ट के बारे में बता देते हैं। आपको हमने बताया जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, लेकिन ये एक पोस्ट है, इसके अंदर 3 अलग अलग तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो आपका बीपीएम रहता है जो कि ब्रांच का हेड होता है, एक होता है एबीपीएम जो कि असिस्ट करता है बीपीएम को, और एक होता है डाक सेवक। 3 तरह की पोस्टें होती हैं। बीपीएम की जो सैलरी है वो 2000 रुपए ज्यादा होती है एबीपीएम और डाक सेवक से, क्योंकि बीपीएम एक ब्रांच का हेड होता है। बस इतना सा अंतर रहता है और ज्यादा कुछ नहीं। और जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि पहले नंबर पर आप कौन सी पोस्ट या किस कैटेगरी की पोस्ट या किस पोस्ट ऑफिस को रखना चाहते हैं। आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट रहेगी, बस आपको नंबरिंग करना होता है कि 1 नंबर में ये पोस्ट ऑफिस रहेगी, 2 नंबर में ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट और इस कैटेगरी की पोस्ट रहेगी, ऐसे करके ये सब अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पर देख सकते हैं कौन सी ऐसी 5 ट्रिक है जो आप लगा के मेरिट में नाम आने की अपनी जो पॉसिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन दिखाएंगे, उसके बाद इस 5 ट्रिक के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, वो सभी जानकारी हम आपको आगे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और यहां पर एक बात और यहां पर देख लीजिए, आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 यानी 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो गवर्नमेंट के रूल के बेसिस पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चूंकि जीडीएस की वैकेंसी जब भी आती है हम एक एक अपडेट, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उन सभी की जानकारी आपको चाहिए टाइमली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आपको ब्लैक कलर की बटन दिख रही है, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट जॉब या जीडीएस से जुड़ी कोई भी अपडेट पब्लिक हो, उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। आपको नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ सकते हैं। इसके अलावा गूगल पर जाकर टाइप करेंगे roजgarmp.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। डिपार्टमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। पोस्ट यहाँ पर जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की है, लेकिन इसके अंदर 3 तरह की पोस्टें हैं। बीपीएम एक ब्रांच का हेड होता है, एबीपीएम असिस्ट करता है बीपीएम को, और तीसरी है डाक सेवक। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो 25,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी या यूं कहें कि आपको जो सर्कल वाइज वैकेंसी है या फिर डिवीजन वाइज वैकेंसी है वो आपको आगे नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। यहां देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट अगस्त 2026 रहेगी, लास्ट डेट भी अगस्त ही है, और रजिस्ट्रेशन के साथ अप्लाई करने की जो डेट है वो भी अगस्त के मंथ में ही है, और रिजल्ट की डेट आपकी सितंबर 2026 की रहेगी। ये जो शेड्यूल आया है उसके माध्यम से हम क्लियर करेंगे। ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है, बाकी की जानकारी आप roजgarmp.com के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप 10th पास हैं तो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर किसी के मन में डाउट है तो आपको बता दें कि उसकी नीड बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं, 10 अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के हम आपको जानकारी दे देंगे, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट की बात हम नहीं करेंगे। अभी बहुत सारी बेसिक डिटेल है जो आपको प्रोवाइड करवानी है। एज यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से लेकर के 40, और यहाँ पर 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो फिर आपको और भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप 50 यानी कि 50 साल तक के कैंडिडेट भी हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल है जहां पे जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्टें हैं, बीपीएम एपीपीएम डाक सेवक जैसी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। 25,000 से ज्यादा आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और ये जो आपको सर्कल और डिवीजन वाइज वैकेंसी है वो हम आपको बाद में बताएंगे। लोकल लैंग्वेज आप जरूर चेक कर लें जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। कम परसेंटेज के चक्कर में अगर दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि अगर वहां पर सिलेक्शन हो भी जाता है फिर भी आप अगर लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे स्लिप है, इसके बारे में नोटिफिकेशन में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि बेसिक पे क्या रहेगा और जितने भी मिलने वाले अलाउंसेस है कौन से हैं, डीए वगैरह ऐड करके। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो अगर आप मेल कैंडिडेट है, पुरुष हैं और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 100 रुपए की एप्लीकेशन फी लगेगी। बाकी एससी एसटी पीएच या फिर महिला कैटेगरी की कैंडिडेट है तो आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी आपको पे नहीं करना पड़ता। देन यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया बताई गई है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, मेरिट बनेगी, और जिनका भी नाम मेरिट में आएगा उनको डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे काम आएंगे, और अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है। लास्ट में आपको जो इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे सभी इंपोर्टेंट लिंक ऐड किए जाएंगे। पहला तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, दूसरा अभी ये लिंक एक्टिव है डाउनलोड शॉर्ट नोटिफिकेशन का। जब आप क्लिक करके बटन पे क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट की तरफ से अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सर्कल वाइज जो नोटिफिकेशन है जैसे ही आता है हम अपडेट कर देंगे यहाँ पर, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अभी विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए हम शॉर्ट नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो क्लिक करके बटन है उस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। तो अभी हमारा कंप्लीट शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस अनुभाग, ठीक है, जीडीएस सेक्शन। यहाँ देखिए डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। डेट है 24/7/2026 यानी कि 24 जुलाई के दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। यहाँ पर बताया गया है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026। शेड्यूल फर्स्ट की जो वैकेंसी है वो जनवरी 2026 में ऑलरेडी आ चुकी है। यह साल की दूसरी भर्ती है। प्रिपरेटरी एक्सरसाइज एंड टेंटेटिव शेड्यूल रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो शेड्यूल वगैरह रहेगा, टेंटेटिव है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। दिस इज रिगार्डिंग दी प्रिपरेटरी एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट बाय द सर्कल एंड डिवीजन फॉर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026। सेकंड नंबर पे कहा गया है एज अवेयर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 इज ऑलरेडी कंक्लूडेड ऑन 22/7/2026, यानी कि जो आपकी जनवरी महीने में वैकेंसी आई थी शेड्यूल फर्स्ट की वो 22 जुलाई 2026 को ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके कोई नए नोटिफिकेशन या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। Accordingly, it has been decided to issue a timeline for
इनिटिएटिंग प्रिपरेटरी एक्टिविटी एज नोटेड बिलो फॉर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026। तो अब आपका जुलाई 2026 का जो शेड्यूल 2 का एक्टिविटी नोटिफिकेशन वो आने वाला है, उसके रिलेटेड यहाँ पे टाइमलाइन इशू किया गया है। इसमें देखें सीरियल नंबर दिया गया है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है और यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें ना तो अप्लाई की डेट बताई गई है, ना ही फुल नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी डेट बताई गई है। वो मैं आपको बताऊंगा उसकी डेट क्या रहेगी। पहले देखिए फर्स्ट नंबर पे है कॉन्फ़िगरेशन रीवेरिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल बोर्ड बाय द सर्कल। इसमें डेट दिया गया 27/7/2026 से लेकर 3/8 तक, यानी कि 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच ये होना है। अब सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी कैप्चरिंग बाय द डिविजन्स, यानी कि डिवीजन होता है एक जिला, जिले वाइज वैकेंसी जो कैप्चर की जाएंगी कि हमारे जिले में कितने पोस्ट ऑफिस हैं, उन पोस्ट ऑफिस में कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी खाली है, वो सब कैप्चर करने की जो डेट है वो 27 जुलाई से लेकर के 3/8/2026 यानी कि 3 अगस्त तक की ही है, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, 3 अगस्त तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ है वेरिफिकेशन ऑफ द वैकेंसी कैप्चर्ड बाय दिस सर्कल। अब इनका जो है तो जो भी ये वैकेंसी कैप्चर करेंगे, सर्कल होता है एक स्टेट, जिले वाइज जो भी वैकेंसी कैप्चर की गई है उसको सर्कल यानी स्टेट वेरिफिकेशन करेगा कि क्या ये सही है, क्या इस पोस्ट पर इस कैटेगरी में इस पोस्ट ऑफिस के अंदर वैकेंसी खाली है। उसकी डेट है 4 से लेकर के 5 अगस्त के बीच की, यानी कि 2 दिन में ये काम हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, रिलीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड सबसेक्वेंट एक्टिविटीज, यानी कि जो आपका फुल नोटिफिकेशन है और जितनी भी एक्टिविटी है इस डेट से लेकर इस डेट तक रजिस्ट्रेशन होगा, इस डेट से लेकर इस डेट तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पहली मेरिट कब आएगी, फॉर्म के अंदर एडिट या मॉडिफिकेशन या सुधार की जो डेट है वो कब से लेकर कब तक की रहेगी, वो सारी जानकारी आपको इसी नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। इसमें लिखा है टू बी इंटीमेटेड सेपरेटली, यानी कि इसकी जानकारी आपको बाद में सेपरेटली अलग नोटिफिकेशन में दी जाएगी। इसके बारे में हम आपको अभी बता देते हैं, जैसे कि यहां पर देखें 5/8/2026 यानी कि 5 अगस्त तक वैकेंसी कैप्चर हो जाएंगी। नोटिफिकेशन को बनने में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन का समय लगता है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन पुराना ही होता है, उसमें थोड़े बहुत डेट वगैरह चेंज करके उसको जारी कर दिया जाता है, थोड़े बहुत अगर बदलाव हुए हैं तो कुछ लाइन ऐड कर दी जाती हैं, तो 4 से 5 दिन का समय और लगेगा ये कंप्लीट नोटिफिकेशन को आने में और रजिस्ट्रेशन को शुरू होने में। तो यहां पर आप मान के चल सकते हैं कि 10 से लेकर 12 अगस्त 2026 के बीच में आपकी ये नोटिफिकेशन आ जाएंगे और जब भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको केवल 20 दिन का समय मिलेगा अप्लाई करने के लिए। जैसे कि 10 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो 30 अगस्त तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक जो डेट है वो हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं। अब इसमें 4 से 5 दिन की जगह 6 से 7 दिन का समय भी लग सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अधिकतम मान के चलें तो 15 अगस्त से पहले पहले आपके रजिस्ट्रेशन और अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी दी गई जो कि आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल 2 पेज का ही ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है। अब जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था, अप्लाई करने से पहले ऐसी कौन सी 5 ट्रिक है जो आपको लगानी है जिसकी वजह से आपको मेरिट में नाम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। पहली ट्रिक या फिर पहला जो काम आपको करना है, जब भी आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये देखें कि आप कौन से सर्कल या डिवीजन से आते हैं, वहां कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर वहां नंबर ऑफ वैकेंसी कम दिख रही है तो आप दूसरे भी स्टेट से, दूसरे भी जिले से, डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भी डिवीजन या फिर जो भी सर्कल आपको देखने को मिले वैकेंसी जहां ज्यादा हो, वहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला डिवीजन और सर्कल आपको सेलेक्ट करना। पहले तो आप एक स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको ये सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको एक जो है तो जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिवीजन जिसको कहते हैं, तो आप ये कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा नंबर काम आप करेंगे उसमें आपको ये देखना है कि आप अपनी कैटेगरी के अलावा दूसरी भी कैटेगरी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आपके पास मौका नहीं है, आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आप यूआर की सीट में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो अपनी पोस्ट पर पोस्ट प्रेफरेंस देने के अलावा ईडब्ल्यूएस और यूआर की सीट पे भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो अपने अपने कोटे की वैकेंसी में अप्लाई करने के बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर सभी कोटे की वैकेंसी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर काम क्या करना है, आपको जितनी भी पोस्टें दिख रही हैं सभी पोस्टों पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं मात्र आपको 5 पोस्टें आपको दिख रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यूआर की 50 आपको दिख रही हैं तो 5 अपनी और 50 जो है तो यूआर की जितनी भी पोस्ट प्रेफरेंस है। ऐसे ही 80 एसटी के पास मौका होता है कभी कभार 100 सीटों पर पोस्ट प्रेफरेंस देने का, आपको सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस जरूर से दे देना है। ठीक है, फोर्थ नंबर जो काम आपको करना है वो अप्लाई करने से पहले करना होगा। सबसे पहले तो आपको कट ऑफ का अंदाजा लगाना है, आपके स्टेट में
कट ऑफ किया गया था, ठीक है, आपके डिवीजन में, आपके सर्कल में, और जितने भी स्टेट है, जितने भी डिवीजन है, उनका पिछले ईयर का कट ऑफ देखना है। जैसे किसी स्टेट की 6 मेरिट आई या 5 मेरिट आई, तो आपको लास्ट वाली मेरिट को उठाना है या एक एक सभी मेरिट को उठा के देखना है कि हमारे स्टेट से जहां हम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं वहां पर कौन से स्टेट के सामने कितने परसेंट वाले बच्चे का नाम आया हुआ है। जब आप ये देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे इतने परसेंटेज हैं और यहां पर इतने परसेंट वाले बच्चे का नाम आया है, तो हमारा किस लिस्ट में नाम आ सकता है, आएगा कि नहीं, वो भी आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी। लास्ट जो आपको काम करना है, ये कोई ट्रिक नहीं है, इसमें बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं कोई भी गलती ना करें, क्योंकि अगर यहां पर कोई गलती करते हैं, कोई मिस्टेक होती है, आपका नाम आ भी जाता है, आप वेरिफिकेशन के लिए भी जाते हैं, तो आप वहां से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं क्योंकि आपने मिस्टेक की है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, लेकिन उसके अलावा जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये भी चाहिए होगा। इसके अलावा जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ से लेकर के सारी चीजें यहां पर चाहिए होंगी। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो वैकेंसी कैप्चर की डेट है वो 5 अगस्त तक की है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगले यानी कि लगभग 1 हफ्ते और लगेंगे, एक नया नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की डेट, रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे बाद में, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। जो भी 5 जानकारी हमने आपको दी है वो आपको इंप्लीमेंट करनी है। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।